कुछ दाग लगे हुए कपड़ों पे, ताउम्र झूठे हो या सच्चे, वो अपने निशान नहीं छोड़ के जाते। ये कपड़ा वो नहीं, इंसान का शरीर है, इंसान की रूह है। जो कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ घट जाती हैं, हो जाती हैं कि इंसान सुधर भी जाए, फिर भी वो निशान, उसकी मोहर हमेशा कभी ना कभी उसके सामने आ ही जाती है। मन का गुलाम, मन के वश में रहने वाला इंसान, मन की करने वाला इंसान, मन की सुनने वाला इंसान कभी सुख का आनंद नहीं ले सकता। वैसे तो जीते जी इस दुनिया में, इस जीवन में सुख नाम की कोई चीज़ जो है वो है तो नहीं है, पर फिर भी अगर तसल्ली के लिए कहा जाए जिसको इंसान आनंद या सुख कहता है तो मान लिया। लेकिन इस मन के रहते हुए, इसके गुलाम होते हुए सुखी रहना बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है। अगर आप सुखी का वाकई में जानना चाहते कि सुख क्या है, तो इस मन को इस प्रभु के हवाले कर दे। संसार से थोड़ा नाता ज़रूर कम करें, मैं ज़रूर कहूँगा, और थोड़ा थोड़ा इस रूह को उस ईश्वर से जोड़ने की कोशिश करें। कहते हैं कि श्री अष्टावक्र गीता का जिक्र करें। एक तो गीता भगवान जी श्री कृष्ण की है, एक अष्टावक्र, एक ऋषि मुनि हुए, एक संत हुए, जिन्होंने एक गीता लिखी जो बड़ी ही पवित्र गीता मानी जाती है, और हर बात उसमें कही सोवने सत्य है। उसमें अष्टावक्र जी जब राजा जनक के दरबार में गए तो कहते हैं कि जनक ने उनको देखा, और जब सभी जो उस राजसभा में बैठे थे राजा जनक की, वो सभी हंसने लगे और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। कहते कि जो ऋषि अष्टावक्र थे वो थोड़े 8 तरीक़ों से, मतलब टेढ़े मेढ़े उनका जो शरीर था, और सारी सभा जो थी उन पर हंस रही थी। ये देखकर ऋषि अष्टावक्र और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। कहते कि उनकी ज़ोर ज़ोर से हंसी देखकर सब जो थे वो हंसना बंद कर दिए। फिर राजा जनक ने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो, बल्कि ये लोग तो तुम्हारे शरीर पर हंस रहे हैं, तुम्हारी काया पर हंस रहे हैं। कहते कि ऋषि अष्टावक्र जी बोले कि महाराजा जनक, आप मुझ पे नहीं हंस रहे हो, आप मेरे शरीर पर नहीं हंस रहे हो, आप उस ईश्वर की बनाई कला पे हंस रहे हो, आप उस ईश्वर की बनाई वस्त्र पे हंस रहे हो, उस ईश्वर के बनाए घड़े पे हंस रहे हो जो उसने बर्तन बनाया है। तो फिर मैं भी क्यों ना हंसूं, क्योंकि ये मेरा शरीर नहीं, ये उसकी कलाकृति है। अगर आप मुझे समझकर हंस रहे हो तो समझो कि आप उस ईश्वर का अपमान कर रहे हो, उसकी बेइज्जती कर रहे हो, उसका निरादर कर रहे हो। तो रब जी दे प्यारे हो, कभी इस शरीर, इस बस्तर, इस प्रभु के बनाए अमूल्य जो एक मांस हड्डियों का तन है, और इसके अंदर दिया गया जो एक मन है, उसके वश में कभी मत आना। क्योंकि उस ईश्वर ने सिर्फ एक सेवा, एक ड्यूटी, एक रोल अदा करने के लिए ये हमें जो कपड़े दिए हैं ये बदल जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। इसलिए गुलाम होना है तो अपनी रूह को उस ईश्वर का गुलाम कर दे, उस प्रभु परमात्मा का गुलाम कर दे, तभी हमारा जीवन सफल होगा, हम सुख का आनंद ले सकेंगे।